Hello students, welcome back to this new video and we are going to talk about democracy and popular struggles। तो अभी तक हमने जो भी दोनों स्टोरीज देखी वो एक दूसरे से काफ़ी अलग थी। नेपाल के अंदर का मूवमेंट था वो किस लिए था? डेमोक्रेसी को एस्टेब्लिश करने के लिए। जबकि बोलिविया का मूवमेंट जो था वो अपने क्लेम्स चाहते थे डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट के सामने से, अपने हक चाहते थे। जो बोलिविया में जो पॉपुलर स्ट्रगल हुई थी वो एक टाइप की स्पेसिफिक पॉलिसी के खिलाफ थी। जबकि नेपाल के अंदर जो स्ट्रगल थी वो कंट्री के पॉलिटिक्स की फाउंडेशंस के लिए थी कि वहाँ पे किस तरह की पॉलिटिक्स होगी। दोनों ही टाइप की स्ट्रगल्स सक्सेसफुल रही लेकिन इनका इम्पैक्ट अलग अलग लेवल पे पड़ा था। अब भले ही इनमें डिफरेंसेस थे लेकिन दोनों ही स्टोरीज में कुछ एलिमेंट्स शेयर किए जाते हैं। दो एलिमेंट्स कुछ एलिमेंट्स तो शेयर होते हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं। अगर आप डेमोक्रेसी के पास्ट और फ्यूचर को स्टडी कर रहे हो तो वो इम्पॉर्टेंट है। अब दोनों ही इंस्टेंसेस में पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट तो होता है, इसी के आगे आगे जाके पॉपुलर स्ट्रगल हो जाती है, मतलब पब्लिक भी इसमें कूद पड़ती है। दोनों ही केस में दोनों ही केसेस जो थे स्ट्रगल के, इसके अंदर मास मोबिलाइजेशन होता है। आइए देखते हैं मास मोबिलाइजेशन का मतलब क्या होता है। ये है उसकी डेफिनेशन। मास मोबिलाइजेशन का मतलब क्या होता है? A process that engages and motivates a wide range of partners and allies at national and local levels to raise awareness of and demand for a particular demand development objective through face to face dialogue। तो एक प्रोसेस होता है जिसके अंदर बहुत सारे लोगों को एंगेज किया जाता है, मोटिवेट किया जाता है। काफ़ी सारे पार्टनर्स होते हैं और फ्रेंड्स होते हैं नेशनल और लोकल लेवल पे, जो अवेयरनेस क्रिएट करते हैं, डिमांड क्रिएट करते हैं एक मूवमेंट के लिए, ताकि फेस टू फेस डायलॉग हो सके सरकार के साथ। फाइनली दोनों ही इंस्टेंस में पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस का काफ़ी क्रिटिकल रोल होता है। अगर आप रिकॉल करें क्लास 9 का जो फर्स्ट चैप्टर था, तो इसी तरह से डेमोक्रेसी पूरी दुनिया में इवॉल्व हुई थी। इसीलिए हम कह सकते हैं कि कुछ कंक्लूजन्स हम निकाल सकते हैं इन दोनों एग्जाम्पल्स के बेस पे। पहला एग्जाम्पल, जो पहला कंक्लूजन है वो ये है कि डेमोक्रेसी पॉपुलर स्ट्रगल से ही इवॉल्व होती है। ये पॉसिबल है कि कुछ हम सिग्निफिकेंट डिसीजंस लें तो उसमें कंसेंसस के द्वारा लें, मतलब पब्लिक को पूछ के, पब्लिक को वोट करा के लें। और ऐसे में कभी भी कोई झगड़ा नहीं होगा, लेकिन ये तो एक्सेप्शन है, ऐसा बहुत कम बार होता है। डेमोक्रेसी के डिफाइनिंग मोमेंट्स जब होते हैं ना, सबसे क्रिटिकल मोमेंट होते हैं, उनमें झगड़ा तो होता ही है। किस ग्रुप्स के बीच में? एक तरफ वो ग्रुप जो पावर में है और एक तरफ वो ग्रुप जो पावर को शेयर करना चाहता है, उनको भी पावर चाहिए। इन मोमेंट में, ये मोमेंट कब आते हैं? जब एक कंट्री अपने प्रेजेंट स्टेट से डेमोक्रेसी की तरफ ट्रांजिट कर रही होती है, तब या तो फिर डेमोक्रेसी एक्सपांड होना चाहती है तब, या फिर डेमोक्रेसी को और भी डीप उतारा जाना चाहिए तब, ये आते हैं। दूसरा पॉइंट क्या होता है? डेमोक्रेटिक कन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व किया जाता है मास मोबिलाइजेशन के द्वारा। मास मोबिलाइजेशन हमने देखा ना कि वो क्या है। और कभी कभी ये पॉसिबल होता है कि कन्फ्लिक्ट को उसी देश की जो इंस्टीट्यूशंस है, जैसे कि पार्लियामेंट है, जुडिशरी है, उसको वो सुलझा देगी। ठीक है, जैसे कि राम मंदिर का जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको सुलझाने का काम जुडिशरी को सौंपा गया है, पार्लियामेंट को, जुडिशरी को, तो ये लोग सुलझा देंगे। लेकिन जब कभी कोई जब कोई डीप डिस्प्यूट होता है और उसी डीप डिस्प्यूट के अंदर, उसी झगड़े के अंदर ये इंस्टीट्यूशंस भी खुद इन्वॉल्व होते हैं, तब इस झगड़े को सुलझाने का काम बाहर से किया जाता है, इसके द्वारा, पब्लिक के द्वारा। अब ये जो कन्फ्लिक्ट है और मोबिलाइजेशंस है, ये किसके ऊपर बेस्ड होती है? एक नई पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, कि उस देश में एक नई टाइप की पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन अगर आई है तो इसमें वो सपोर्ट करती है। सच में एक एलिमेंट होता है ना, इन सारी हिस्टोरिक मोमेंट्स में एक तरह का स्पॉन्टेनिटी का एलिमेंट होता है। स्पॉन्टेनियसली कोई ना कोई चीज़ें हो जाती हैं सारी हिस्टोरिक मोमेंट्स में। लेकिन ये जो स्पॉन्टेनियस पब्लिक पार्टिसिपेशन होता है वो तभी इफेक्टिव हो पाता है जब इसको किसी ने गाइड किया हो, जब इसकी किसी ने लीडरशिप की हो। तो वो ऑर्गेनाइज्ड पॉलिटिक्स के द्वारा ये सब हो पाता है। और ऐसी बहुत सारी एजेंसीज हैं जो ऑर्गेनाइज्ड पॉलिटिक्स का रोल प्ले करती है, जैसे कि पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स और